इस जहां में हर तरफ है मुश्किलें, हर तरफ है आफतें ही आफतें। कुछ घिरे आफत में, कुछ बीमार हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज आपके सामने फ़िक्र आखिरत और क़ब्र के हवाले से कुछ बातें करनी हैं। मेरे भाइयों, ये जो क़ब्र आप बनते हुए देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ करीब में एक बूढ़ी अम्मा जो वफ़ात पा गई थी, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी, उनके लिए ये क़ब्र तैयार की जा रही है। तो मेरे भाइयों, इस मौका पर हमने ये सोचा कि आज सोशल मीडिया पर, आज दुनिया में हर जगह पर दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी की लज़्ज़ात और ऐश-ओ-इशरत तो दिखाई जाती है, लेकिन आखिरत के गम और फ़िक्र के बारे में हम दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए हमने सोचा कि आज हम आपको थोड़ी सी कब्रिस्तान की भी सैर करवा दें, ताकि हमारा जो असल मकाम, मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है, उसकी जो सबसे पहली मंजिल है जिसे कब्र कहा जाता है, उसकी तैयारी की भी हम फ़िक्र कर लें, आखिरत की तैयारी की भी हम फ़िक्र कर लें। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है, हम दुनिया में सोच करते हैं, फ़िक्र करते हैं तो दुनिया की करते हैं कि हमने कैसे कमाना है, अपने बच्चों को खिलाना है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाना है। लेकिन हमारे सामने बच्चों का जो हाल होता है, बच्चों का जो मुस्तकबिल होता है, वो वही होता है जो कि दुनिया की ज़िंदगी तक महदूद होता है। हालांकि हमारे बच्चों का असल मुस्तकबिल जो है वो आखिरत है। आखिरत के मुस्तकबिल की हम फ़िक्र नहीं करते, आखिरत के मुस्तकबिल की हम सोच नहीं करते। मेरे भाइयों, हमें ये सोचना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जिस तरह हम दुनिया की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, इसी तरह हमें चाहिए अपने बच्चों को आखिरत की ज़िंदगी के बारे में भी बताएं। हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारी बच्ची, हमने मरना है और जब हम मरेंगे तो फिर हमने जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारी होगी, इसका हमने अपने रब को हिसाब देना है। मेरे भाइयों, ये जो क़ब्र तैयार की जा रही है, क़ब्र, मेरे भाइयों, मुसलमान के जो बुनियादी हुकूक हैं, उनमें से एक हक़ मुसलमान का ये भी है कि जब वो वफ़ात पा जाए तो उसके लिए जो है उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त किया जाए, उसकी क़ब्र का बंदोबस्त किया जाए, उसको नहलाने का बंदोबस्त किया जाए और उसको दफनाने का बंदोबस्त किया जाए। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमें एक कोशिश ये भी करनी है कि हमारी आखिरत को याद करने का एक ज़रिया बन जाए। वो ये है कि जहाँ भी हमारा कोई अज़ीज़ रिश्तेदार, हमारा हमसाया या कोई भी वफ़ात पा जाए तो हम उसके लिए कोशिश ये करें कि हम उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में हिस्सा लें, ताकि इससे हमें एक तो ये हो कि जो मुसलमान का हक़ हम अदा कर रहे हैं, वो हक़ हम अदा करने में कुछ ना कुछ हमारी कोशिश हो जाए, और दूसरे नंबर पर साथ साथ हमें दूसरा अजर ये मिल जाए कि हमें आखिरत को याद करने का मौका मिल जाए। मेरे भाइयों, ये जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, ये जो मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े बादशाह भी पड़े हुए होंगे, इसमें बड़े बड़े अमीर गरीब लोग भी पड़े हुए होंगे और इसमें बड़े गरीब लोग भी होंगे। वो सब अपनी ज़िंदगी में जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार कर गए, लेकिन सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ की ज़िंदगी सब की है। यहाँ ऐसी ज़िंदगी है कि यहाँ पर सब के ऊपर मनोमटी पड़ी हुई है, सब के ऊपर, और सब यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो कोई चौधरी था दुनिया में, यहाँ पर उसकी चौधराहट ख़त्म हो चुकी है। कोई गरीब था, उसकी गुर्बत ख़त्म हो चुकी है। कोई अमीर था, उसकी अमीरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हुक्म चल रहा है तो मेरे रब का हुक्म चल रहा है।
अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये देखिए कैसे कब्र तैयार की जा रही है, और कब्र तैयार करने में हमारे साथ ये भाई जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, हर किस्म के भाई, और तमाम भाइयों ने कैसे मेहनत की, कोशिश की। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है कि हम उससे जितना मर्ज़ी भाग लें, उसने हमें ज़रूर मिलना है और उसने हमें ज़रूर आ पकड़ना है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको फरमा दीजिए कि बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, बस बेशक वो तुमसे मुलाकात करेगी, तुमसे ख़ुद मिलेगी। देखिए मेरे भाइयों, ये हमारा माजूर भाई है हमारे साथ, इसका नाम है भाई मोहम्मद आसिफ। बड़ी मोहब्बत वाला है और बड़े जो है बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अखलाकी आदमी है। जब मैंने इससे कहा कि इस तरह हमने कब्र तैयार करनी है और एक अम्मा जान वफ़ात पा चुकी हैं और उनके यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, एक बेटा है और खावंद है, वो बेचारे जो है तजहीज़ तकफ़ीन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो ये माजूरी के बावजूद, ये पाँव से माजूर है, हमारे साथ चल पड़ा, सारी मेहनत कोशिश की, भाइयों को तैयार किया, और ये देखें भाई आसिफ कब्र तैयार कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस कब्र को देखकर, हमें इस तैयार होती हुई कब्र को देखकर ये सोचना चाहिए कि हमें भी एक दिन मरना है। इसलिए मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है उन भाइयों से जो धोखे करते हैं, फ्रॉड करते हैं। खुदा के लिए इस धोखेबाजी को छोड़ दो, इस फ्रॉड को छोड़ दो, इन गलत कामों को छोड़ दो। खुदा के लिए अपनी आखिरत की सोच करो। अल्लाह से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बिलाशुबा आखिरत की ज़िंदगी वो एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। मेरे भाइयों, देखिए आज हम जिस बीवी से मोहब्बत करते हैं, जिस भाई से मोहब्बत करते हैं, जिस बहन से मोहब्बत करते हैं, जिस माँ से मोहब्बत करते हैं, जिस भाई से मोहब्बत करते हैं, और वो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो वही हमारे रिश्तेदार, वही अजीज़ व अकारब, वो हमें ले जाकर हमें जो है कब्र में दफना देंगे और हमारे ऊपर मनो मट्टी डाल देंगे। कुछ दिन तक हमें याद रखेंगे, हमें याद करके रोते रहेंगे, लेकिन कुछ अर्सा के बाद हमें बिल्कुल भूल जाएंगे और वो फिर उसी तरह दुनिया की मस्ती में, दुनिया की मौजो मस्ती में लग जाएंगे। और हम ये सोचते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में हम में से हर आदमी ये सोचता है कि यह दुनिया का निज़ाम मुझसे ही चल रहा है, यानी मेरे घर का निज़ाम मैं चला रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की। इंसान एक आजिज़ चीज़ है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। खुदा के लिए आखिरत की फ़िक्र कीजिए, खुदा के लिए आखिरत की फ़िक्र कीजिए और अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, ताकि हम मर जाएं तो हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने और हमारे लिए हमारी औलाद सदका जारिया बने। और ये कब्र आपने अपने सामने बनती हुई देख ली। इससे बहुत से वो हज़रात जो कब्र बनाना नहीं जानते, उनको भी ये सीख लेना चाहिए। बिलाशुबा हर कब्रिस्तान में गोरकन मौजूद होता है और वो मुआवज़ा लेकर या कहीं बिला मुआवज़ा भी वो कब्र बना देता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम खुद इस मामले में कोशिश करें कि हम भी कब्र बनाएं, ताकि हमें आखिरत की फ़िक्र हो, हमें आखिरत याद आए और हमें मरना न भूल जाए।
आज हम मरना भूल चुके हैं, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो उस वक़्त भी हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में दुनिया का ख्याल होता है, और जब हम शाम को सोने लगते हैं तो उस वक़्त भी हमारे दिलो दिमाग पर दुनिया ही सवार होती है। इसलिए हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारी जो मसरूफ़ियत है और हमारी जो सोच है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की सोच है। इसलिए हमें इस सोच को बदलना होगा। ये देखिए, ये हमें खेत से नज़र आ रहे हैं, ये खेतों के किनारे ये कब्रिस्तान है और ये बिल्कुल सुनसान शहर है। इसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं, इसमें जवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, लेकिन सब पड़े हुए हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, और हर आदमी अपने आमाल का बदला पा रहा है। इसलिए खुदा के लिए इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त इस चीज़ को बड़ा अजीब समझ रहे होंगे कि ये क्या कब्र में भी जाकर, कब्र के पास जाकर, कब्रिस्तान में भी जाकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें आखिरत याद आ जाए, हमें जो आखिरत जिसे हम भूल चुके हैं, कब्र जिसे हम भूल चुके हैं, वो हमें याद आ जाए। इसलिए हमें चाहिए धोखे को छोड़ दें, फ्रॉड को छोड़ दें और अल्लाह को याद कर लें। वो तमाम भाई जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस पैगाम को आगे भी फैलाएं, अपने भाइयों को, दोस्तों को, उनको भी बताएं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनको भी आखिरत की याद आए और अल्लाह पाक हमारे लिए इस वीडियो को सदका जारिया बनाए और इस पैगाम को अल्लाह पाक हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो।